नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज है आपका उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का अगला वंश है परमार वंश। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं और कहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पुट अप होते हैं इसका आपको बताते हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। चांदपुरगढ़ में परमार वंश या पवार वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो पवार वंश की नींव कहाँ से पड़ी, चांदपुरगढ़ से पड़ी थी। ठीक है, परमार वंश का जो संस्थापक है वो है आपका कनकपाल। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। और पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है, आपका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पवार राजाओं की सूची के बारे में 4 अलग अलग सूची मिलती है, जिसमें पहली सूची कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, जबकि दूसरी सूची सरकारी विवरण द्वारा बैकलेट ने 1849 में दी गई। एडकिंसन द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया। ठीक है, बैकलेट की सूची सर्वाधिक मान्य है क्योंकि यह सूची सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ में मेल खाती है। ठीक है, पवार वंश में कुल कितने शासक थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पवार वंश में कुल 60 शासक हुए। ठीक है, और गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है, हरे कृष्ण रतूड़ी हैं। और गढ़वाल जाति प्रकाश के पुस्तक के लेखक बालकृष्ण पंत भट्ट हैं। ठीक है, बालकृष्ण शांति भट्ट हैं। ठीक है, अब है आपका राजा कनकपाल। आइए जानते हैं कनकपाल के बारे में। 19वीं सदी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिसमें से एक चांदपुरगढ़ था जिसका राजा भानु प्रताप था। ठीक है, और चांदपुरगढ़ का जो राजा था वो कौन था, भानु प्रताप था। भानु प्रताप का दूसरा नाम क्या था, सोनपाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण रतूड़ी व एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धारा नगरी कहाँ है, गुजरात में है। वो चांदपुरगढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। और सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था, कनकपाल से कराया था। ठीक है, और पातीराम ने अपनी पुस्तक किसमें, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, पातीराम जी हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि कनकपाल मालवा से आए थे। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है और अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुर्जर देश से आए थे। और गुर्जर देश का गुजरात एवं मालवा के कुछ भाग गुर्जर देश में पड़ता है। ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा रचित पुस्तक दिलौरी दैट वॉज गुज्जर। ठीक है, दिलौरी दैट वॉज गुज्जर में मालवा व गुजरात के भागों को गुज्जर देश बताया गया है। ठीक है, गुज्जर प्रदेश में कनकपाल के आने का प्रमाण आदिबद्री के रचना शैल एवं जो गुजरात के सोलंकी मंदिर की भांति है। ठीक है, कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव 888 ईस्वी में रखी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और स्थिति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के जो अलग अलग मत हैं उसके अनुसार है। परमार वंश की स्थापना और तिथि के संबंध में मतभेद देखते हैं। हरे कृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव 888 ईस्वी लिखते हैं, जबकि दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में इस तिथि को खंडन करते हुए 688 लिखते हैं। ठीक है, भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव तिथि 888 ही मानी है। और राहुल संकृत्यान जी ने परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश बताया गया है। और भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम परमार ने पावड़ा शब्द के बारे में जानकारी दी है। मौला राम व हार्डविक वंशावली में कनकपाल के स्थान पर दूसरा नाम आया है, अजयपाल से पूर्व परमार शासक। ठीक है, चमोली जनपद के शाकंड ग्राम में शूरपाल और शूरतीपाल का अभिलेख मिला हुआ है, जो परमार वंश का 15वां शासक था। ठीक है, परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सोनपाल की राजधानी कहाँ थी, भिलंग घाटी थी। ठीक है, आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। ठीक है, 28वां परमार राजा लखन देव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई थी।
रुद्रप्रयाग से 1994 ईस्वी में प्राप्त धारशिला शिलालेख का संबंध 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय था। अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1333 ईस्वी में हुआ था। 34वां शासक जगतपाल का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिस पर जगतपाल को राजबारा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजा अजयपाल। अजयपाल के बारे में जानते हैं। राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजयपाल से बहुत बार क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पुटअप होता है कि अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन जी ने अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक माना है और अजयपाल का शासन 1490 ईस्वी से लेकर 1519 तक रहा है। ठीक है, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल से संबोधित किया गया है और अजयपाल चांदपुर गढ़ के गढ़पति आनंदपाल के पुत्र थे। ठीक है, जिसने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। 52 गढ़ों को किसने जीता था? आपके अजयपाल ने जीता था। ठीक है, और अजयपाल ने कत्यूरों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीना था तथा 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद्र ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। ठीक है, बधानगढ़ के युद्ध में किसने हराया था? अजयपाल को कीर्तिचंद्र ने। ठीक है, अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ की प्रसाद पहाड़ी 1512 ईस्वी में राजा प्रसाद बनाया था। ठीक है, अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, देवलगढ़ में जो गोरखनाथ पंथ के संत सत्यनाथ का आवास था और देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है। अजयपाल ने 1517 ईस्वी को राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित एवं श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अजयपाल ने 1517 ईस्वी में राजधानी कहाँ स्थानित की? देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की थी और श्रीनगर में क्या किया था? कालिका देवी का मठ का निर्माण कराया था। अजयपाल ने रसोइयों के लिए सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। ठीक है, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने की थी रसोइयों के लिए। ठीक है, अजयपाल ने मापतोल के जो मापक धूली प्रथा का प्रचलन भी किया था और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का विस्मारक एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। योग पॉइंट बहुत नोटेड पॉइंट है। ठीक है, इसे आप नोट करो। और है अजयपाल सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की है, जबकि कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर और किससे की है? इंद्र से करी हुई है। ठीक है, अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था और गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी भृत्यहर और गोपीचंद थे। ठीक है, नवनाथ कथा एवं घोष संतवाचल ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ एवं संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना है और सामरी ग्रंथ में डॉक्टर सूरवीर सिंह को हस्तलिखित ग्रंथ है जो ग्रंथ तंत्रिका विद्या पर आधारित है। ठीक है, सामरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है और अजयपाल की मृत्यु 1519 ईस्वी में बताई गई है और अजयपाल का उत्तराधिकारी कौन था? आपका कल्याण शाह था। ठीक है, आप चलते हैं राजा सहजपाल के बारे में। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वारा एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 ईस्वी में प्राप्त होता है। ठीक है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के एक घंटी पर लेख सहजपाल की 1561 का माना गया है। ठीक है, सहजपाल का शासन 1548 ईस्वी से लेकर और 1575 ईस्वी तक था। सहजपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन था। सहजपाल की अभिलेखों में वीर गुणज सुखद प्रजाया कहा गया है। सहजपाल के समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा। अब है आपका राजा बालभद्र जी, बालभद्र शाह। इसके यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। सहजपाल के बाद 43वां राजा बालभद्र के अन्य नाम बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर मिलता है। बालभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बालभद्र शाह ने क्या किया था? पहले राजा थे जिन्होंने शाह की उपाधि हासिल की थी, परंतु
कल्याण शाह के नाम के आगे भी शाह लगा हुआ है, ठीक है। भक्त दर्शन के अनुसार परमारों के शाह उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि शाह की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, जो तर्क संगत नहीं लगता है, ठीक है। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, कोई भी तर्क इस पर जो सटीक नहीं है, ठीक है। बालभद्र के बाद ही क्रमगत शाह की उपाधि ही प्रयोग की होती है। लोग कहते हैं कि परमारों की जो शाह की उपाधि है वो लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी है। बालभद्र शाह के समय गढ़वाल के जो राजपूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध बालभद्र व रुद्रचंद्र के बीच हुआ था, परंतु शिव प्रसाद डबराल युद्ध की तिथि 1591 बताते हैं, ठीक है। और ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद्र की पराजय हुई थी और इसका सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी लड़ाई, ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, बालभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच हुआ था, ठीक है, 1581 में। और क्या हुआ था, ग्वालदम जो युद्ध है वो रुद्रचंद्र की जो इसमें पराजय हुई थी, उसके साथ उसका सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत था, ठीक है। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है, ठीक है। अब है राजा मानसा। मानसा से भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। मानसा क्या थे, 44वें राजा थे जो बालभद्र का उत्तराधिकारी था, ठीक है। मानसा के लेख देवप्रिया के क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर से मिलते हैं। मानसा का शासनकाल 1591 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक था। मानसा के काल में जो चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। और क्या हुआ था, इसको हार का मुंह देखना पड़ा था, किसको देखना, लक्ष्मी चंद को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति कौन था, नंदी था। मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया था। मानसा ने जो पश्चिमी से लेकर और तिब्बत तक का दाव प्रांत जीता था, जिसका राजा मानसा को कर के रूप में शवा, शेर सोना व एक 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। मान सिंह के दरबार में कवि भरत रहता था, ठीक है। और कवि भरत वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसके दरबार में रहता था, मानसा के दरबार में रहता था, जिसे मानवोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है। और आपका मानवोदय काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है, ठीक है। और क्या बताया गया है, राज बलि के समान दानवान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योतिकराय की उपाधि दी और कवि भरत ने जहांगीर विनोद नामक रचना की थी। मानसा ने देवलगढ़ के गौड़जा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था, ठीक है। मानसा ने क्या किया था, गौड़जा मंदिर में स्वर्ण कलश क्या किया था, भेंट किया था। और द ऑली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फोस्टर ने जो यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 से लेकर और 11 तक की यात्रा में का वर्णन मिलता है। और फोस्टर ने मानसा का जिक्र करते हुए कहा है कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा एवं यमुना के बीच फैला हुआ है, जिसकी राजधानी का है श्रीनगर में है, ठीक है। वहाँ का शासक सोने के बर्तन में भोजन करता है। मानसा अकबर व जहांगीर का समकालीन था, जिसके समय क्या था, चंद्र राजा लक्ष्मी चंद था, ठीक है। आप पढ़ते हैं आप जीतू बगड़वाल के बारे में, ये बहुत बार पेपर में भी आता है, जीतू बगड़वाल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जीतू बगड़वाल क्या था, बगुडी गांव टिहरी का रहने वाला था, जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित है, ठीक है। और जीतू बगड़वाल के पिता क्या थे, गरीबराई, व माता क्या थी, सुमेरु थी। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था, मानसा था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का वेदर नियुक्त किया था। बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैल सहित आचरियों ने हार लिया। राजा श्यामसा का शासनकाल 1611 से लेकर और 1630 तक था, ठीक है। 45वां राजा कौन था, श्यामसा का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार में श्रीनगर शासक श्यामसा को घोड़े व हाथी उपहार में स्वरूप में भेंट में मिले थे। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो घोड़े और हाथी किसको उपहार में मिले थे, वो मिले थे आपके श्यामसा को,
ठीक है। श्याम शाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन मिलता है और श्याम शाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिलता है। ठीक है, इसका चित्र मिला हुआ है। श्याम शाह ने भी दवा प्रांत जीतकर वहाँ के जो शासकों से एक सैर स्वर्ण चूर व एक चंवार गायकर के रूप में प्राप्त कर लिया था। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसमें श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात इसकी क्या होती है, 60 रानी सती हुई थी। ठीक है, श्याम शाह की जो राजगुरु कवि शंकर देव थे, उन्होंने क्या किया था, वस्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया और श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी थी। श्याम शाह क्या करता था, सिलसरी नामक ग्राम में भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोगी को दान में दिया था। श्याम शाह के समय जेसुएट पदारी अंत्योनिया दे अंतादे श्रीनगर आए थे। 1625 ईस्वी में केशव राय मठ की स्थापना महिपति शाह ने श्रीनगर में की थी। ठीक है, केशव राय मठ के द्वारा उत्कीर्ण लेख में महिपति शाह का नाम आता है। इससे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका निर्णय महिपति शाह ने कराया होगा। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 ईस्वी में हुआ था और हरिकृष्ण रतूड़ी ने श्याम शाह के राज्यकाल की अंतिम अवधि 1629 बताई थी। ठीक है, पदारी एजवोंडा ने 1631 ईस्वी में श्रीनगर में क्या किया था, गणनरेशों को देह संस्कार देखा था, जो संभवतः श्याम शाह ही था। अब आता है राजा महिपति शाह। महिपति शाह से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि श्याम शाह का कोई संतान न होने के कारण इसके चाचा महिपति शाह गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासन काल में शत्रुओं से जूझते रहे और इन्होंने राज पराजित किया, जिसके कारण इन्होंने गढ़वाल में गर्भभंजक का इन्हें क्या कहा गया, गर्भभंजक कहा गया। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गर्भभंजक किसे कहा गया है, तो गर्भभंजक कहा गया है आपका महिपति शाह को। ठीक है, एक आता है आपका गर्भभंजन और एक आता है आपका गर्भभंजक। ठीक है, गर्भभंजन कौन है, राजा महिपति शाह, और गर्भभंजक कौन है, आपका माधो सिंह भंडारी को कहा गया। ठीक है, इसके जो राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतूड़ी 1629 बताई है और डॉक्टर डबराल ने कितनी बताई है, 1631 बताई है। ठीक है, अजय सिंह रावत इनके राज्यारोहण की तिथि क्या बताते हैं, 1622 बताते हैं। ठीक है, अब है आपका महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था, क्योंकि ये उसका चाचा था। मुगल लेखों में इसे अकहर्त राजा कहा गया क्योंकि यह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। सी बेसिलस ने ऑर्ली जेस्टू ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्रोडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। एंड्रोडे का सहयात्री मैक्रिक से था, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए, जिसका वर्णन एंड्रोडे ने अपने विवरण में मिलता है। ठीक है, और प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे, जबकि द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे। महिपति शाह ने भूलवश कुछ नाग साधुओं की हत्या कर दी, जिसकी आत्मगलिन के लिए ऋषिकेश भरत मंदिर में तपस्या की, और नागा साधुओं का पाप धोने के लिए महिपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ महिपति शाह ने किया था। ठीक है, महारानी कर्णावती जो है महिपति शाह की पत्नी थी। महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी, रोखेला लोधी और बनवारी दास थे। बनवारी दास चित्रकार मौलाराम के वंशज के पुत्र थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत व गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। कर्णावती को ताराबाई और गोलाकुंड की दुर्गावती के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नगर बसाया था। ठीक है, करणपुर नगर किसने बसाया था, आपका रानी कर्णावती। ठीक है, अब हम थोड़ा सा माधो सिंह भंडारी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, गर्भभंजक। ठीक है, माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टीरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, कालू भंडारी था, और माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम था उदीना बैरोणी।
ठीक है। माधो सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है? गर्भभंजक कहा जाता है। और महिपति शाह को क्या कहा जाता है? गर्भभंजन कहा गया, ठीक है, क्योंकि इसने एकमात्र पुत्र गजे सिंह की बलि दे दी थी, ठीक है। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिलता है जिससे माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह व पुत्र वधू मथुरा बौराड़ी का उल्लेख मिलता है। 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती का ताम्र लेख मिला जिसमें चमोली का एक क्या है, हटवाल ब्राह्मणों की भूमि दान की थी। इसमें माधो सिंह भंडारी को साक्ष्य माना गया। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तिमुल युद्ध 1640 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इस छोटा चीन तिमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए। माधो सिंह की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई और पृथ्वी शाह के समय थी। सेना नायक रहा था, ठीक है। माधो सिंह ने क्या किया था? मलेथा की गूल का निर्माण कराया था। मलेथा की गूल छेड़ा धारा पहाड़ी पर लगभग 525 फीट बनाई गई थी। इसमें चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला था। अब है आपका राजा पृथ्वीपति शाह, ठीक है। आपके हैं 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग कितने साल के थे? 7 साल के अल्पवयस्क था, जिसकी संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती थी, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था, ठीक है। पृथ्वीपुर शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान की दूसरी राजधानी बनाई और यहाँ का शासक दिलीप शाह को बनाया था। मुगल राजा शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खलीतुल्लाह कासिम खान ने नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था और इसमें क्या किया था? चंद राजा बाज बहादुर चंद्र व सिरमौर राजा मेधांत प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया। तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त की, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिक्का को शरण दी थी और इसे अभागा शहजादा कहा गया। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है, ठीक है, जो सुलेमान सिक्कोह का पिता था। सुलेमान सिक्कोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा और उसके बाद जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। मेदिनी शाह व राम सिंह ने मिलकर सुलेमान सिक्कोह को दिल्ली दरबार में पेश किया था। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिक्कोह को औरंगजेब को सौंपा था। तब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला था। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता था। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी थी, ठीक है। जो मेदिनी शाह की मृत्यु तिथि के बारे में क्या करते हैं? इतिहासकारों द्वारा 2 तिथियों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहली तिथि 1661 और दूसरी 1662। तो आप इन दोनों के बीच में अगर ऑप्शन आता है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मदनता प्रकाश के बीच हुई थी। औरंगजेब का 1665 ईस्वी का पत्र मिलता है, इसे वह फतेह शाह का राजा बनने की बधाई देता है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को क्या बैठाया दिया था, ठीक है, बना दिया था राजा। और आपके जो है आपका 1667 में महिपति शाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? उसका पुत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ट्रेवनियर्स ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी रानी कर्णावती, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वह थी महारानी कर्णावती थी, ठीक है। 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने क्या किया था? दून घाटी पर जो आक्रमण किया था, उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? आपकी कर्णावती थी, ठीक है। इसने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे और नाक कटी रानी कहते थे, ठीक है। और नवाजत खां का साथ सिरमौर के राजा मेधांत प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। शिव प्रसाद डबराल ने कर्णावती को नकटी रानी नाम दिया था और निकोलस मनुसी ने अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मोगरा ने कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा।
कर्णावती के समय दून घाटी की राजधानी नवादा थी। दून में जो है रानी कर्णावती के करणपुर नगर बसाया हुआ था। ठीक है, आइए जानते हैं राजा फतेह शाह के बारे में। ठीक है, इनका शासनकाल आपका 1665 से लेकर और 1700 क्या था 16 तक था। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहते थे, फतेह शाह जी को कहते थे। और फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उनकी उम्र 33 वर्ष बताई। क्वेश्चन फतेह शाह से यहाँ बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिए कहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो हरिकृष्ण तूड़ी के अनुसार जो फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी, आपकी राजमाता कटौची थी। ठीक है, संरक्षिका सबकी आती है, एक एक संरक्षिका आप याद करके जाना। ठीक है, आपकी संरक्षिका कौन थी, कटौची थी। ठीक है, मतीराम ने फतेह शाह के समय क्या कहा था, गढ़वाल को स्वर्णकाल कहा था। ठीक है, गुरु विलास के अनुसार जो भैकाड़ी का युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपका 1689 में हुआ था। फतेह शाह के सम्मान में उनकी तलवार एवं हथियार कई वर्षों तक दबा के बिहार में रखे गए थे। ठीक है, भैकाणी युद्ध का जो कारण सिरमौर का राजा वेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। ठीक है, भैकाणी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में किया था। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद्र के पुत्र से किया। मेमोरियल्स ऑफ देहरादून के लेखक R.C. विलियम्स थे। मेमोरियल्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक ग्राम बसाया था। ठीक है, और फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है और जो किसके दरबार में नवरत्न थे, तो आपके फतेह शाह के दरबार में थे। ठीक है, और कौन कौन थे चलो जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इसमें से कौन आपका जो 9 रत्न में नहीं था, तो ऑप्शन अलग दे देते हैं, बाकी आपको 7 रत्न याद करने पड़ते हैं। श्री खेतीराम धस्माना जी थे, श्री सुरेंद्र नंद बर्तवाल थे, श्री हरिदत्त नौटियाल थे, और श्री रुद्रदत्त की मोठी थे, और शशिधर डंगवाल जी थे। ठीक है, और अब है आपका श्री बंसवानंद बहुगुणा थे, और श्री सहदेव चंदोला जी थे, और श्री हरिदत्त थपलियाल जी, और कीर्तिराम कंठोला जी। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखाया था। फतेह शाह ने नाथपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित एवं अनुयायी थे। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए मदद की थी। ठीक है, फतेह शाह ने जो गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा, राजपुर और चौमसारी दान में दिए थे, जबकि फतेह शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने 4 गांव छायावाला, भुंजनवाला और पंडितवाड़ी और घाटवाला गुरुद्वारा को दान दिया था। मौला राम के अनुसार जो फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया और जो परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल था। ठीक है, उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। ठीक है, भक्त दर्शन एवं वॉल्टन फतेह शाह को उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, जिसका स्पष्ट कोई साक्ष्य नहीं। देखो, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, तो आपने बस यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है तो आपको बस वो याद हो जाना, वो उस टाइम पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि इसने ये कहा था तो शायद ये भी हो सकता है। तो आपको सारे मत इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फतेह शाह के दरबारी रतन कवि या श्री सेम राजा जटाधर व मतीराम फतेह शाह के दरबारी थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर व जटाशंकर थे। श्री रत्न कवि को हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है। रत्न कवि को क्षेम राजा भी कहा जाता था। ठीक है।
ठीक है। रतन कवि ने फतेह शाह को फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर एवं उद्दंडों का दंड देने वाला बताया गया। रतन कवि के अनुसार फतेह शाह के समय इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते। ठीक है, फतेह शाह कुल मिला के एक अच्छा राजा था। ठीक है, जिसके शासनकाल में हर चीज सही हुआ। ठीक है, अब है आपका ग्रंथ वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल रचना कवि मातीराम की है। ठीक है, मातीराम का रसराज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकला मंगतराम तुंवर को समर्पित था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह शाह ग्रंथ का संपादक डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया था। फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता रामचंद्र थे। ठीक है, फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण व नीलकंठिया जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइगिल नामक पुस्तक श्री राम गोपाल की थी। अब है आपका राजा प्रदीप शाह। थोड़ा प्रदीप शाह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रदीप शाह लखनऊ संग्रहालय में रखे गए सिक्कों के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 ईस्वी से लेकर और 57 ईस्वी तक बताया गया है। प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर 1717 ईस्वी से लेकर और 72 तक माना गया। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनक देही थी। ठीक है, आपको संरक्षिका याद रखना है कौन थी? कनक देही थी। इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। डॉक्टर डबराल के अनुसार प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का जो सशक्त गुट था उसमें पुरानिया नैथानी का नाम मिलता है। ठीक है, पुरिया नैथानी का नाम मिलता है। प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था और प्रदीप शाह के बाजीर का नाम क्या था? चंद्रमणिक डंगवाल और रंगी बिष्ट था। प्रदीप शाह की बख्शी विद्याधर डोभाल थी और प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेदकर शर्मा थे, जिसने क्या किया था? रामायण प्रदीप की रचना की थी। मतीराम ने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। प्रदीप शाह ने क्या किया था? दून की राजधानी नवादा से हटकर धामोवाला कर दी थी। प्रदीप शाह के समय दरबारी संयंत्रों में 5 भाई कटहतों का नाम मिलता है, जो शादर सिंह कटहत के पुत्र थे, जिनका वध पौड़ी के पंचभैया खाल में किया गया था। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पे 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, रोहिला आक्रमण क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रदीप शाह ने चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की थी। रोहिलों के शाह संधि के तहत कल्याण चंद से 3 लाख रुपए की मांग की थी, जो राशि प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को उधार देकर सहायता की थी। सहारनपुर के जो रोहिला सरदार नजीब खान ने 1757 ईस्वी में दून पर आक्रमण किया और 1757 से लेकर 70 तक दून पर नजीबुद्दौला या नजीब खां का अधिकार रहा था। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद व पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ललित शाह। ठीक है, ललित शाह के बारे में पढ़ते हैं। ललित शाह 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसके समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। राजा दीपचंद की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया। ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार 1775 ईस्वी में और 1778 ईस्वी में क्या किया था? देहरादून पर आक्रमण किया था। ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ था। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, आपका है बगवाली पोखर का युद्ध। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बगवाली पोखर का युद्ध पहले कब हुआ था? 1779 में हुआ था और ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन सिंह युद्ध से भाग गया था। ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रद्युमन शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युमन शाह
डोडियाल रानी का पुत्र था। ठीक है। ललित शाह के 4 पुत्र थे। कौन थे? जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व प्रीतम शाह। ठीक है। ललित शाह की मृत्यु हवाला बाग के दुलोड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई थी और ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था? जयकृत शाह था। ठीक है। राजा जयकृत शाह। जयकृत शाह आपके क्यूठोली रानी की पुत्र था। ठीक है। और 1780 से और 85 तक गद्दी पर बैठा। बेकेट की सूची में जयकृत शाह के राज्यारोहण एवं शासन के समय 1780 से लेकर 86 तक माना गया है और डॉक्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1780 से लेकर और 85 तक माना गया है। जयकृत शाह के दरबारी आपस में 2 दलों में बांटे गए थे, जहां एक और खंडूड़ी और दूसरी ओर डोभाल दल बन गया था। ठीक है। जयकृत शाह के समय जो कृपा राम डोभाल मुख्तार था एवं नृत्य खंडूड़ी ने फौजदार था, वह वाजीर जयदेव डंगवाल था। ठीक है। कृपा राम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो क्या था? गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। नेगी जाति के जो सदस्यों ने दून के फौजदार घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तार बन गया था, जिसके बाद राजा घमंड सिंह के हाथों को कठपुतली बन गया था। जयकृत शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने क्या किया था? कपरौली के युद्ध में प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व विजय राम नेगी की संयुक्त सेना को हराया और श्रीनगर आकर घमंड सिंह को वध कर दिया था। सिख आक्रमणों से बचने के लिए जयकृत शाह सिखों को राखी नामक कर देता था। ठीक है। 1786 ईस्वी में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन को अंत कर दिया। ठीक है। और क्या किया था? मौला राम के अनुसार मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह एवं पराक्रम शाह को श्राप दिया था। ठीक है। अब है आपका राजा प्रद्युम्न शाह। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है। आपका जो प्रद्युम्न शाह का शासन 1786 से लेकर और 1804 तक रहा था। प्रद्युम्न शाह ने शासन काल के बारे में निम्न तिथियां दी गई है, जिसमें बेकेट के अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल 1786 से लेकर 1804 में कहा गया है। ठीक है। मुकुंदी लाल के अनुसार 85 से लेकर और 4 तक भी कहा गया। इन दोनों की डेट सेम ही है। रामी और धरानी खंडूड़ी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। ठीक है। और क्या थे? आपके मंत्री थे। और हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था। कुमाऊं विजित करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां पर हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। और प्रद्युम्न शाह को क्या किया गया था? हार का सामना करना पड़ा था। और 1791 ईस्वी में पराजित गोरखाओं ने 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की थी। संवतः 1851 और 52 में 1785 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गढ़वाल पर भयंकर अकाल कब पड़ा गया था। ठीक है। तो 1785 ईस्वी में गढ़वाल पर भयंकर अकाल पड़ा था और इक्कावानी और भवानी नाम से जाना जाता है। भवानी का मतलब होता है गढ़वाल में भयंकर अकाल। ठीक है। 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया और इस समय क्या थे? गोरखाओं ने अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है। और क्या किया था? गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 1200 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंडौर रियासतों में गुज्जर राजा राय दयाल सिंह ने गणपति की सहायता की। ठीक है। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है। और इसके पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है। 1804 14 मई 1804 को हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में हुआ था। ठीक है।
अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल में भेजी थी और प्रद्युम्न शाह के भाई प्रेम के कारण गोरखाओं के साथ युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है, अंत हम कह सकते हैं कि जो प्रद्युम्न शाह है वो गढ़वाल का हुमायूं था। ठीक है, गढ़वाल का हुमायूं कौन था? प्रद्युम्न शाह। वैली ऑफ द दून के लेखक A.R. गिल ने इसमें कुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। पराक्रम शाह प्रद्युम्न शाह का भाई था। मौला राम के गढ़ गीत संग्राम में गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौला राम की गणिका छीन ली और प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्रियों में खंडूड़ी भाइयों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और आज आपका गढ़वाल का परमार वंश पूरा हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।